नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 76 के बारे में। हम लोग फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं और फलादेश को ही समझ रहे हैं और इन पाठों से निश्चित है आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि ये फलित सूत्र हैं और किसी भी भाव का फलादेश करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने समझा कि क्या तुला लगन में, जैसे तुला लगन में बृहस्पति अगर लगन में स्थित हैं तो कैसा परिणाम देंगे, जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। लेकिन तात्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो तीसरे और छठे स्थान के स्वामी बनेंगे तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति कितना शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से देखिए, भाव, भावेश और कारक, इन तीनों स्तंभों में ही हमको फलादेश को करना है और इसको समझने में बहुत सारी चीज़ों को समझना है और इसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पाठ को अध्ययन करते रहेंगे क्रम से, निश्चित है हर पाठ में नए नए सूत्र आपको मिलते रहेंगे। देखिए, भाव बलवान या भाव कमजोर, भाव बलवान होगा या भाव कमजोर होगा, इसका फलादेश करने के लिए, इसको समझने के लिए हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नैसर्गिक और तात्कालिक ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ या तात्कालिक रूप से शुभ, नैसर्गिक अशुभ या तात्कालिक अशुभ, ये दोनों आप समझ चुके हैं पंचधा मैत्री में, या लग्न पर जब पाठ दिया जा रहा था उसमें भी आपने समझा है कि किन लग्नों में कौन कौन से ग्रह अच्छे परिणाम देंगे और कौन कौन से ग्रह बुरे परिणाम देंगे। अब इसी को समझने के लिए देखिए, छठे, आठवें और 12वें भाव को, छठा, आठवां और 12वां, ये दुख स्थान है, इसी को त्रिक भाव कहते हैं, ये भी आपने समझा है। और तीसरे, छठे और 11वें स्थान को अशुभ कहा गया है, ये अशुभ स्थान है। तो तीसरे, छठे और एकादश स्थान के स्वामी या छठे, आठवें व 12वें स्थान के स्वामी किसी भी भाव में स्थित होते हैं तो उस या भाव को प्रभावित करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित होते हैं, तो उस भाव से मिलने वाले सुख में या उस भावेश को प्रभावित करेंगे, पीड़ित करेंगे। छठे, आठवें और 12वें के स्वामी के साथ स्थित होना भी बहुत अच्छा नहीं है और इनका किसी भी भाव में के जिस भाव में स्थित होंगे केंद्र त्रिकोण में विशेषतः, तो उस भाव से संबंधित मिलने वाले शुभता में कमी करेंगे। अब जैसे मेष लगन है, मेष लगन में मंगल अष्टम के स्वामी भी हैं, ये दुख स्थान है और ये लग्न है। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो ग्रह हैं उनकी दूसरी राशि अगर अशुभ स्थान में है तो वो इतना अशुभकारी नहीं होंगे, तो वो विशेष अशुभकारी मतलब नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एक राशि केंद्र त्रिकोण में है, विशेषतः शुभ फल देंगे, इतना अशुभ नहीं होंगे जितना कि जैसे अब सूर्य और चंद्रमा, इनकी एक एक राशि है, बाकी सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सारे ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो जैसे मेष लगन में मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं, लगन के भी स्वामी हैं, तो मंगल इस जातक की पत्रिका के लिए, मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल लगभग शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन अब अष्टम के भी स्वामी हैं, अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे। ये दशा सूत्र में आपको समझना है कि कब वो अष्टम का फल प्रदान करेंगे और कब वो लगन का फल प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के विशेषता आपको यह समझना है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की एक राशि अगर अशुभ स्थान में है तो वो उतना अशुभकारी नहीं होगी। अगर दोनों राशियां अशुभ स्थान में हैं, जैसे कि बुध की दोनों राशियां अशुभ स्थान में हैं, ये बुध की दशा भी
अगर देखा जाए बुध की दशा भी बहुत अच्छी नहीं होगी, और बुध जहां पर भी बैठेंगे, जैसे बुध चौथे स्थान में बैठ करके चौथे स्थान से मिलने वाले सुख में भारी कमी करेंगे, क्योंकि ये अशुभ स्थान के स्वामी हैं। तो भाव बलवान है या भाव कमजोर है, इसको समझने के लिए भाव कमजोर है कैसे समझेंगे? भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो, जैसे कि अशुभ ग्रह इस पत्रिका में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर सूर्य जैसे कि चौथे स्थान में स्थित है, जो कि अशुभ ग्रह है। भले ही ये पंचम का स्वामी है, लेकिन अशुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में स्थित है। अशुभ ग्रह राहु जो कि चतुर्थ स्थान में स्थित है। भाव को अशुभ ग्रह देख रहा हो, जैसे कि मंगल हैं उच्च के लेकिन चौथे भाव को देख रहे हैं, ये कहेंगे कि यहां पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है मंगल की। और भाव में अशुभ स्थान के स्वामी स्थित हों, अशुभ स्थान जैसे कि बुध तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होकर चौथे स्थान में स्थित हैं, तो ये भाव अशुभ है, भाव ये कमजोर है। चौथा भाव, भाव में अशुभ ग्रह स्थित हैं, भाव को अशुभ ग्रह देख रहा है, भाव में अशुभ दुख स्थान अशुभ स्थान के स्वामी स्थित हैं। ये तीनों बातें हो गई। इसके बाद भाव पाप कर्तरी योग में हो, मान लीजिए इधर केतु होते, इधर शनि होते, या इधर, अब जैसे ये भाव अशुभ कर्तरी योग में नहीं है, लेकिन भाव के दोनों भावों में, 12वें भाव में भी और दूसरे भाव में भी अशुभ ग्रह अगर स्थित होते तो ये भाव पाप कर्तरी योग में भी हो जाता। इस प्रकार से आपको भाव को समझना है कि भाव बलवान है या कमजोर है। अशुभ स्थान के स्वामी अगर भाव में स्थित हो जाएंगे तो भाव कमजोर हो जाएगा, लेकिन अशुभ स्थान के स्वामी अशुभ स्थान में ही स्थित हों तो राजयोग बन जाएगा। जैसे तीसरे का स्वामी या छठे तीसरे का स्वामी बुध और एकादश का स्वामी शनि, और ये दोनों या तो तीसरे में होते, छठे में होते या एकादश स्थान में होते, तो एक सुंदर राजयोग बन जाता है। इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। छठे का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी छठे स्थान में, यह भी एक विपरीत राजयोग बन जाता। छठे का स्वामी एकादश में, एकादश का स्वामी छठे स्थान में, यह भी विपरीत राजयोग। मतलब इन भावों के स्वामी अगर इन्हीं भावों में हो तो अच्छा है, राशि परिवर्तन कर लें, युक्ति संबंध कर लें इन भावों के स्वामी, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। लेकिन इन भावों के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में जाते हैं, जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव से मिलने वाले सुख में कमी करेंगे। तो विशेषतः आपको किसी भी भाव को समझने के लिए आपको यह समझना है कि भाव में अशुभ ग्रह स्थित तो नहीं है, अशुभ ग्रह देख तो नहीं रहा है, भाव में दुख स्थान यानी छठे, आठवें और 12वें स्थान का स्वामी तो स्थित नहीं है। एकादश स्थान का स्वामी फिर भी चलेगा क्योंकि ये लाभ स्थान है, तीसरा फिर भी चल जाएगा, लेकिन दुख स्थान जो कि छठा, 8वां और 12वां ये नहीं चलेगा। ये अगर जिस भाव में स्थित होंगे कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी करेंगे केंद्र और त्रिकोण में। और तीसरे नंबर पर आपको देखना है कि भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। किसी भी भाव को देखने के लिए आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या क्या? भाव में कौन स्थित है, जो स्थित है वो कहां का स्वामी है। दूसरे नंबर पर भाव को कौन देख रहा है, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह। और तीसरे नंबर पर कर्तरी, भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। इन तीनों बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विशेषता यही ध्यान रखना है कि भाव में कौन स्थित है, भाव को कौन देख रहा है, भाव शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी योग में है। भाव के प्रभाव को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, भाव का फलादेश बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।